तो चलिए आज एक कहानी को जरा नए नजरिए से देखते हैं। ये कहानी सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही ताजा है। ये सिर्फ एक भेड़िए और मेमने की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो चतुराई, घमंड और सही वक्त पर सही चाल चलने की एक क्लास है। आइए इसके अंदर छिपी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये हमें सीधे उस संघर्ष के दिल में ले जाती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक तरफ है ब्रूट फोर्स यानी कि सिर्फ ताकत, और दूसरी तरफ है दिमाग यानी कि स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि सोचने के दो अलग अलग तरीकों का टकराव है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि कैसे जीता जाएगा। हर कहानी की शुरुआत एक छोटे से किरदार से होती है, और हमारे कहानी का हीरो है एक मेमना। लेकिन उसमें एक ऐसी कमी थी जो अक्सर बड़े बड़ों को ले डूबती है, और वो थी घमंड। चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा घमंड एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती बन जाता है। ये तो वही बात हो गई ना कि थोड़ी सी ताकत या कामयाबी मिलते ही इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है। मेमने के बस अभी सींग निकलने ही शुरू हुए थे और उसे लगा कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं। ये वो वाला आत्मविश्वास था जो अनुभव की कमी से आता है, और यही उसकी पहली गलती थी। तो हुआ क्या? एक तरफ थी झुंड की सुरक्षा जो उसे बुला रही थी, और दूसरी तरफ नर्म घास का एक छोटा सा लालच। और मेमने ने क्या चुना? उसने सुरक्षा के सबसे अहम नियम को तोड़ दिया, हमेशा झुंड के साथ रहो। और बस कुछ ही पलों में जब उसने आखिरकार घास से नजरें ऊपर उठाईं, तो सब कुछ बदल चुका था। वो जो सुरक्षा का घेरा था, वो अब वहां नहीं था। तो उस एक पल के मजे की कीमत क्या थी? बिल्कुल अकेलापन। और अचानक वही हरा भरा मैदान एक दुश्मन जैसा लगने लगा। अब वो सिर्फ अकेला नहीं था, वो एक आसान शिकार था। और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। और माहौल भी देखिए कैसा खतरनाक बनता जा रहा था। डूबता हुआ सूरज, लंबी होती परछाइयां और हवा की वो डरावनी आवाज, हर चीज मेमने को उसकी सबसे बड़ी गलती की याद दिला रही थी कि वो कमजोर है और अब बिल्कुल अकेला है। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब और क्या बुरा होगा, खतरा सामने आ खड़ा हुआ। अब डर सिर्फ मन में नहीं था, बल्कि आंखों के सामने एक शिकारी की शक्ल में था। वो खतरा कोई और नहीं, बल्कि एक भेड़िया था। मतलब मेमने का जो सबसे बड़ा डर था, वो अब उसकी आंखों के सामने था। भागने का कोई रास्ता नहीं, छिपने की कोई जगह नहीं। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या ये कहानी का अंत है? इस पल में मेमने को एक बात तो साफ समझ आ गई थी, ताकत के खेल में तो वो कहीं नहीं टिकेगा। तो जब आप ताकत से नहीं जीत सकते, तब क्या करते हैं? आप खेल के नियम ही बदल देते हैं। देखते हैं उसके पास और क्या हथियार बचा था। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। देखिए, मेमने ने अपनी जान की भीख नहीं मांगी। नहीं, ऐसा करने से तो भेड़िए को और ताकतवर महसूस होता। इसके बजाय उसने एक बहुत ही अजीब सी, बहुत ही चालाक मांग रखी, मेरे लिए एक धुन बजाओ। ये कोई बेवकूफ़ी नहीं थी, ये साइकोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल था। उसने सीधे भेड़िए के घमंड पर वार किया, और भेड़िए से वही गलती हुई जो अक्सर ताकत के नशे में चूर लोग करते हैं। वो अपने शिकार के साथ खेलने लगा। उसका घमंड उसकी भूख पर भारी पड़ गया। उसे लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन असल में वो मेमने के बिछाए जाल में फंसता जा रहा था। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। मेमने का प्लान काम कर रहा था, और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि भेड़िया खुद अपनी ही बर्बादी की धुन बजाने वाला था। तो जरा समझिए कि ये पूरा चेन रिएक्शन कैसे काम किया। पहला, भेड़िए ने धुन बजानी शुरू की। फिर शाम की खामोशी में वो आवाज बहुत दूर तक गई। और फिर क्या हुआ? चरवाहे के कुत्तों के कान खड़े हो गए। उन्होंने उस अनजान संगीत को सुना और खतरे को भांप लिया। मतलब भेड़िया अनजाने में मदद के लिए सिग्नल भेज रहा था। और फिर अचानक संगीत बंद। अब सिर्फ कुत्तों के भौंकने का शोर था। एक ही पल में शिकारी शिकार बन गया। खेल पलट चुका था, और भागते भागते भेड़िए को समझ आया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो एक शिकारी था, एक कसाई था, लेकिन एक छोटे से मेमने ने उसे अपनी बातों में फंसाकर एक म्यूजिशियन बना दिया। वो अपने असली मकसद से भटक गया, और इसकी कीमत उसे अपना खाना गंवाकर चुकानी पड़ी। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, इसमें जिंदगी और स्ट्रैटेजी के बहुत गहरे सबक छिपे हैं।
चलिए अब इसका असली मतलब समझते हैं। सबसे पहली और सबसे सीधी सीख तो भेड़िए की गलती से मिलती है। अपने असली मकसद से कभी मत भटको। उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, खाना। लेकिन एक छोटे से मनोरंजन के लालच ने, उसके घमंड ने उसे रास्ते से भटका दिया। यह हमें सिखाता है कि कामयाबी के लिए लेजर शार्प फोकस कितना जरूरी होता है। लेकिन इस कहानी की असली खूबसूरती उसके दोहरे सबक में है। एक तरफ भेड़िया हमें सिखाता है कि फोकस और घमंड ना करना क्यों जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ मेमना हमें एक कहीं ज्यादा जरूरी बात सिखाता है कि जब ताकत आपके साथ ना हो तो अपनी बुद्धि और अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करो। ये हमें याद दिलाता है कि अक्ल अक्सर ताकत पर भारी पड़ती है। और आखिर में बस यही सवाल उठता है कि असल नाकामी क्या है? भेड़िए की तरह अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेना, या फिर मुश्किल वक्त में मेमने की तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का मौका ही ना देख पाना? इस कहानी की यही खासियत है कि इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है।